एक्ट करता है, तो एडिशनल टेबल आप लोगों की नॉलेज के लिए दे रखी है, अच्छे से देख लीजिएगा और कर लीजिएगा एक बार फॉर योर नॉलेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, साथ साथ में कवर करती जा रही हूँ, तो उसको भी आप समझते रहिए साथ साथ। तो ये टेबल आप देख लीजिएगा एक बार। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये भी टेबल देख लीजिएगा एक बार। चलिए देख लिया, क्या दे रखा है यहाँ पे, टॉक्सिन्स ही दे रखे हैं, माइक्रोब्स के नाम दे रखे हैं, टाइप ऑफ टॉक्सिन्स दे रखे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पे आपको एक नई टर्म दिख रही है, टाइप ऑफ एक्सोटॉक्सिन का क्या मतलब है, वही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आज, कि किस तरीके से टॉक्सिन्स जो है मेम्ब्रेन को खराब करते हैं, उसके एंजाइम्स को अटैक करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, उसमें पोर्स कर देते हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है एक्सोटॉक्सिन का, वो ए बी जैसे टॉक्सिन यहाँ पे दे रखा है। तो ए बी क्या है, बेसिकली ये इंट्रासेलुलर टॉक्सिन्स होते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर पहुंच गए। सपोज यहाँ पे तो दिया हुआ है ए बी टॉक्सिन्स, तो ए बी टॉक्सिन्स जो होते हैं ये इंट्रासेलुलर टॉक्सिन्स होते हैं। इंट्रा का क्या मतलब है, अंदर, इनर, अंदर पहुंच के सेल के अंदर पहुंचेंगे। तो इसमें भी एक ये, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, एक स्ट्रक्चर है इनका, लाइक दिस। टॉक्सिन जो है सब यूनिट्स, ये इनकी सब यूनिट्स होती है ए और बी, और एक कनेक्टेड होते हैं, राइट। जैसे डिप्थीरिया टॉक्सिन के डोमेन्स थे, इसी तरीके से ए बी टॉक्सिन का एक स्ट्रक्चर होता है। तो ए जो होते हैं, ए जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो जैसे ही अंदर पहुंचेंगे तो ए जो होंगे एक्टिव होंगे, लेकिन बाइंडिंग का काम जो कर रहे हैं वो बी पार्ट कर रहा है, वो बी सब यूनिट कर रही है। बाइंड्स टू वेयर, वेयर कहां बाइंड करेंगे आप लोग खुद बताएंगे मुझे यहाँ। क्लियर है। इसी तरीके से मेम्ब्रेन डिस्टर्बिंग, वो तो नाम से ही पता लग रहा है कि मेम्ब्रेन को हार्म कर रहे हैं, मेम्ब्रेन को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। और इसी तरीके से सुपर एंटीजन, नाम से पता लगा है कि सुपर, सुपर एंटीजन क्या है, सुप्रा, सुपर टर्म्स, सुपर एंटीजन नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे एंटीजन जो कि डैमेज कर रहे हैं काफी ज्यादा, काफी बैक्टीरिया ये रिलीज कर रहे, इकट्ठे बहुत सारे बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो इफेक्ट होने वाला है वो इतना खतरनाक होने वाला है कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाएगा। सो बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके जब एंटीजेंस रिलीज करते हैं, तो सारा जो टी सेल्स है, एक्टिवेशन का, टी सेल्स एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, इस तरीके से भी कहानी ये है कि हमको एंटीजन इस तरीके से खत्म करना है, तो वो नहीं होगा, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा मैकेनिज्म। तो हम वो चीजें जानेंगे आज, राइट। राइट, आगे बढ़े। तो ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा, और अब हम बात करेंगे सुपर एंटीजेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर एंटीजेंस क्या है, अब आ गई कहानी किनकी, सुपर एंटीजेंस की। तो बैक्टीरिया कितने स्मार्ट है, कॉन्जुगेशन भी कर रहे हैं, अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं, पूरा एक ग्रोथ कर्व भी उनका हम लोगों ने जाना, और इतने टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किस तरीके से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट। सुपर एंटीजेंस मतलब सेवरल बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया जब ये एंटीजेंस रिलीज करेंगे, तो उन एंटीजेंस को सुपर एंटीजेंस कहा जाता है। तो बहुत सारी कैटेगरी आ जाती है उसमें, बैक्टीरिया जैसे स्टेफ ऑरियस आ गया, और क्लॉस्ट्रीडियम आ गया, तो सब मिलके पूरी बॉडी को हार्म करेंगे, और टी सेल जो नॉर्मल एक्टिवेशन होना था, एक
प्रॉपर तरीके से वो सब गड़बड़ हो जाएगा, वो एबनॉर्मल एक्टिवेशन होएगा उसका, तो सब गड़बड़ होएगी कहानी सब। राइट। तो किस तरीके से होता है ये, इस तरीके से होता है। तो चलिए मान लेते हैं, बना लेते हैं, टी सेल्स को ही बना लेते हैं। ये नॉर्मल एंटीजेंस को कैसे बाइंड करेंगे। चलिए जान लेते हैं सुपर एंटीजेंस की कहानी क्या है। तो क्या लग रहा है बच्चों आपको देख के कि मैं क्या बना रही हूँ। सी अल्फा, बी अल्फा, सी बीटा, बी बीटा, बीटा। अब तो आप बता देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी बीटा वन, अल्फा वन, बीटा टू, अल्फा टू। ओके। तो चलिए बता देते हैं आपको कि क्या है। ये मैंने बनाया टी सेल। टी सेल का स्ट्रक्चर होता है, टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं। राइट। सो ये मैंने बनाया यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर्स। राइट। रिसेप्शन का काम करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, टी सेल रिसेप्टर्स, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एपीसी। एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, क्लास टू मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है बताइए। क्लास टू मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। सो क्लासेस होती है, क्लास वन क्लास टू। आई होप आप लोग रिकॉल करें इम्यूनोलॉजी यहाँ पे भी, एज आई ऑलवेज से कि कनेक्ट करना है चीजों को। राइट। तो यहाँ पे बीटा टू यहाँ पे आएगा और अल्फा वन यहाँ पे आएगा। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। बीटा वन, बीटा टू, अल्फा वन और अल्फा टू। राइट। टी सेल है, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसपे रिसेप्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली वो रिसेप्टर्स किससे कंबाइन करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के भी। किससे, कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, डिपेंड कर रहा है ना कि हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट होना है या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट होना है। और उस बेसिस पे भी क्लास वन मॉलिक्यूल्स और क्लास टू मॉलिक्यूल्स की वेराइटी होती है। तो चलिए एंटीजन बना लेते हैं। तो नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है, मान लिया यहाँ एंटीजन जो है बाइंड हो गया, आ गया एंटीजन, ए एंटीजन को पकड़ा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने और कहा भाई आ जाओ, पकड़ते हैं। और क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम क्या है, प्रेजेंट करना किस पे, टी सेल रिसेप्टर्स पे, और वो उधर की तरफ लेके लेके जाके टी सेल्स को एक्टिवेट करेगी। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम का। राइट। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे एंटीजेंस रिलीज कर रहे हैं। एंटीजेंस क्या है यहाँ पे, टॉक्सिन्स है। तो क्योंकि बहुत सारे मात्रा में है तो सुपर एंटीजेंस कहलाएंगे ना, सुपर एंटीजेंस कहलाएंगे ना।
तो आ गया भाई सुपर एंटीजन। ये आ गया, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसका होगा। ये है सुपर एंटीजन। तो जैसे ये सुपर एंटीजन बाइंड करेगा तो टी सेल का जो नॉर्मल एक्टिवेशन होना था वो गड़बड़ होएगा, वो एबनॉर्मल तरीके से होगा और बहुत सारे रिलीज हो जाएंगे, क्या, साइटोकाइंस। पूरा गड़बड़ हो गया मैकेनिज्म। इंटरल्यूकिन 2 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और सब रिलीज हो जाएंगे, सब मल्टीपल, लगातार लगातार लगातार। और क्या होगा उसका आउटकम, क्या होगा, एक सिंड्रोम हो जाएगा जिसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। देखिए, राइट, आया समझ में, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो कौन से माइक्रोब करते हैं ये, स्टेफ ऑरियस और स्टेफ पायोजीन्स, अधिकतर और भी माइक्रोब्स होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई सुपर एंटीजेंस की। तो देख लेते हैं, न्यूरोटॉक्सिन पढ़ लिया, साइटोटॉक्सिन पढ़ लिया, सुपर टॉक्सिन्स ये रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक स्ट्रक्चर है। हेल्पर टी सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्लास टू और क्लास वन मॉलिक्यूल्स कौन से वाले सेल से कनेक्टेड है, हेल्पर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और उनके मार्कर्स कौन से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सो ध्यान रखिएगा। राइट, सो सुपर एंटीजन आया, ये रहा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसने प्रेजेंट किया सुपर एंटीजन को, बाइंड किया टी सेल रिसेप्टर पे, एक्टिवेट हो गया, एबनॉर्मल एक्टिवेशन शुरू हो गया हेर्बल टी सेल्स का, और ये सब रिलीज हो गया इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। और नतीजा क्या हुआ, टिश्यू डैमेज, पूरा शॉक सिंड्रोम हो गया, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बोलते हैं उस सिंड्रोम को, उस बीमारी को। तो अलग अलग सिम्टम्स हो जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है, उल्टियां लग जाती है, और ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, तो बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो पूरा सेप्टिक कर दिया, सेप्सिस कर दिया, टिश्यू पूरी डैमेज हो जाती है, ऑर्गन्स भी खराब होने लगते हैं। तो ये सारी कहानी किसकी वजह से हो रही है, सुपर एंटीजेंस की वजह से हो रही है। इमेजिन। राइट, अब एक बार टेबल ये देख लीजिएगा, फूड पॉइजनिंग स्टेफ ऑरियस और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी स्टेफ ऑरियस कर रहा है सुपर एंटीजन, तो ये आ गया सारा। सो ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा।